बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में टीएमसी खेला करते हुए दिखाई दे रही है। समझिए कैसे। जमीनी रिपोर्ट और 20,000 से ज्यादा लोगों के सर्वे के बाद तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पहले फेज में प्रथम चरण में 152 सीटों पर चुनाव हुआ है और उसमें से 102 से 105 सीटें टीएमसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 68% का स्ट्राइक रेट है। अगर हम कुछ जिलों की बात करें तो मुर्शिदाबाद में 19 से 21 सीटें और बीरभूम में 19 से 18 सीटें और पश्चिमी मेदिनीपुर में 10 सीटें लगभग टीएमसी की आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम 2021 के आंकड़े देखें इन्हीं 152 सीटों पर तो इसमें से टीएमसी के पास जाती है 93 सीटें और बीजेपी को मिलती हैं 59 सीटें इन्हीं वालों पर। आपको पता है 2021 के मुकाबले अब टीएमसी 10 से 12 की बढ़त बनती दिखाई दे रही है सीटों की। इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है जो कि टीएमसी के लिए बहुत बेहतर है। 92.72% हुआ है मतदान और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 94 से 95% वोटिंग हुई है। ऐतिहासिक रूप से बंगाल में हाई टर्नआउट से हमेशा टीएमसी को फायदा हुआ है, किसी और पार्टी को फायदा नहीं हुआ है। 2021 में 82.30% वोटिंग हुई थी, उसमें 215 सीटें टीएमसी को मिली थी। याद रखना इस बात को। अब बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट जो है वो 3 है। इसमें सबसे अहम चीज ये है कि टीएमसी के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत एक्टिव हैं, जबकि बीजेपी के उतने ज्यादा एक्टिव नहीं हैं। दूसरा कारण है बंगाल में महिलाओं का ममता बनर्जी पर फिर से भरोसा बरकरार। इसका कारण है लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाएं। और तीसरा सबसे अहम कारण है ममता बनर्जी की जीत का एसआईआर का बैकफायर। आपको पता है ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर मुद्दे के कारण जिन लोगों के नाम काटे गए थे उनके परिवार बीजेपी को लेकर बहुत गुस्से में हैं। उनमें भारी रोष है। वो कह रहे भाई ये हुआ क्या है हमारे साथ। और बाकी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो सर्वे थे वहाँ के लोकल लोगों के थे, 20-22 हजार लोगों का ये सर्वे किया गया था, तो उसमें ये आंकड़े निकल कर आए थे।